बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 1 शुरू करने लगे हैं, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। इसमें नज़रिए की तारीफ़, माख़ज़ और अहमियत हम पढ़ने लगे हैं। पेज नंबर मेरे पास बेटा 1 जी, नज़रिए की तारीफ़, माख़ज़ और अहमियत। बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत का क़याम 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है। ये मैंने हेडिंग बनाई है, क़याम पाकिस्तान 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या, यानी 20वीं सदी में जो सबसे अहम वाक़या पेश आया है वो है पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान का बनना। इस वाक़े के पीछे एक मजबूत नज़रिया कार फरमा था। नज़रिया के लिए अंग्रेज़ी में आइडियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आइडियोलॉजी, हाँ जी, नज़रिया का लफ्ज़ी मायनी, नज़रिए का लफ्ज़ी मायनी है सोच, फ़िक्र, ख़याल या मकसद। यानी इंसान क्या सोच रहा है, क्या किस फ़िक्र में है, उसके जहन में किन बातों का ख़याल है और क्या किस मकसद के लिए वो मेहनत और कर रहा है, इसको हम नज़रिया कहते हैं। जैसे हमारे जहन में होता है कि हम डॉक्टर बने, हमारा मकसद क्या है, डॉक्टर बनना। तो अब डॉक्टर बनने के लिए घर में बैठना नहीं पड़ेगा, हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी, हमें मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा और वो तमाम तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे जो डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरीके से नज़रिया भी एक सोच का नाम है, एक फ़िक्र का नाम है, और जब हम इसमें प्रैक्टिकली दाखिल हो जाते हैं तो वो हमारा आइडियोलॉजी बन जाता है। यानी सोच और फ़िक्र को किसी लाएमल पर ले आना, ये आइडियोलॉजी है। अब जैसे हमारे सामने हम कहते हैं कि जी हमें कायद आज़म जैसे बनना है, तो अब सियासत तो करते हैं, लेकिन कायद आज़म जैसे सियासतदान बनने के लिए हमें उन्हीं एकदम बातों का ख्याल रखना पड़ेगा जो कायद आज़म ने की थी। तो आइडिया बनाकर, आइडियल चीज़ को सामने रखकर जो हम लाएमल इख्तियार करेंगे। अब जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना हमारा आइडियल है, आइडिया है। अब हम ये कहें कि हम सियासत की किताबें पढ़ लें और इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ लें और डॉक्टर बन जाएं, इट इज़ इम्पॉसिबल। पॉसिबल क्या होगा कि हमें डॉक्टर की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्लासें लेनी पड़ेंगी, पूरा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, फिर हम जाके इसको हासिल कर सकेंगे। तो पाकिस्तान का क़याम जो है वो भी एक नज़रिए के तहत जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है, और इसके पीछे था इस्लामिक आइडियोलॉजी, यानी इस्लामी तर्ज़ हयात, कि हम एक ऐसा मुल्क हासिल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान कि जहाँ हम इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। तो मुसलमानों ने, बरसगीर के मुसलमानों ने इस ख़याल और फ़िक्र को सामने रख कर मेहनत की, जदोजहद की, और आखिरकार 1947 में 20वीं सदी में पाकिस्तान बन गया। तो अब इसका इस्तिलाही मायने क्या है, यहाँ पर ये कुछ मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ज़रा उसको हम देखेंगे। पहले हम देखें आइडियोलॉजी यानी नज़रिया। लफ्ज़ नज़रिया अपनी तारीफ़ और मानी के लिहाज से इब्तदाई से समाजी दानिश्वरों के दरमियान इख्तलाफ राय का बाइस रहा है। मुख्तलिफ़ अदवार के मकातिब फ़िक्र और मुहक्किकीन ने इसे अपने अपने अंदाज में बयान किया है। मायने के लिहाज से नज़रिए से मुराद सोच या मकसद है। ये मैंने दोनों बातें लिखी हैं कि लफ्ज़ी मायने सोच है या मकसद है, ख़याल आपके जहन में क्या है और उसके मुताबिक फिर आपने लाएमल करना है। अब इसका इस्तिलाही मायने है। इस्तिलाही मायनों में नज़रिए की तारीफ़ इस तरह की जा सकती है। ये बेटा 3-4 हेडिंग्स दी हुई हैं, या ये कह लें कि इस्तिलाही तारीफ़ें दी हुई हैं, आपको इस भी लिख सकते हैं। मसलन पहला है कि किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फ़िक्र और नक्शा उभरता है और कायम होता है, नज़रिया कहलाता है। यानी जहन में जो फ़िक्र, सोच और नक्शा उभरे और वो कायम रहे, उसको हम क्या कहते हैं, नज़रिया। जैसे मैंने अभी डॉक्टरी की आपको मिसाल दी कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारी सोच ये आ गई है, हमारे जहन में उसका पूरा नक्शा है कि हम ये काम करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। इसी तरह दूसरा है कि किसी भी मकसद के हुसूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका नज़रिया कहलाता है। यानी पाकिस्तान का मकसद
حاصل کرنا تھا، پاکستان کا قیام حاصل کرنا مقصد تھا، اس کے لیے ہم نے فکری خاکہ بنایا کہ اس طریقے سے پاکستان ہوگا، وہاں پہ اسلامی نظریات کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، اسی کو نظریہ کہا گیا۔ تیسرا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ جیسے بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک خاص مقصد قیام پاکستان حاصل کرنے کے لیے اجتماعی سوچ کو اپنایا اور پاکستان بنا لیا، اسی کو کہا گیا نظریہ۔ اور ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے نظریہ کہلاتی ہے۔ اب سوچ بے شک قائد اعظم کی ہو، مسلمانوں کی ہو، کیا وہ قائد اعظم نے اپنے لیے پاکستان بنایا؟ نہیں، پوری نسل کے لیے، کہ جو مسلمان وہاں پہ آباد تھے ان کو اکٹھا کیا، ایک ہی بات پہ اکٹھا کیا کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے، تو اسی نظریے کو سامنے رکھ کر، آئیڈیالوجی کو سامنے رکھ کر انہوں نے محنت کی، یہی بات جو ہے وہ کیا کہلائی ہے؟ نظریہ کہلائی۔ اب نظریے کی پوری ایک تعریف یہاں پہ جامع لکھی ہوئی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے۔ نظریے سے کیا مراد ہے؟ سوال لکھیں۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائعمل بنایا گیا ہو، یعنی کسی خاص پہلو کو نہ چھیڑا جائے بلکہ پوری زندگی۔ اب مثلاً ہم یہ کہیں کہ ہم مالی طور پر مستحکم ہونا چاہتے ہیں، مذہب کو ہم چھوڑ دیں، سیاست کو ہم چھوڑ دیں، نہیں، ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے تو یہاں پہ مذہب بھی اسلام ہوگا، یہاں پر معاشی جو مسائل ہوں گے وہ بھی اسلام کے مطابق حل کیے جائیں گے، یہاں پہ معاشرتی اور تہذیبی مسائل ہوں گے تو وہ بھی اسلام کے مطابق حل کیے جائیں گے، یہاں سیاست کی جائے گی، یہاں پہ اقتدار حاصل کیا جائے گا تو وہ بھی اسلام کے مطابق حاصل کیا جائے گا، اس کے لیے لائعمل بنایا جائے گا۔ یہی بات جو ہے بیٹا نظریہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیج نمبر 2 پر یہ 4 ڈیفینیشنز ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی سی دو جو ہے وہ ہوم ورک میں لکھنی ہے، اور سوال آپ لکھ لیں گے نظریے سے کیا مراد ہے، یعنی نظریے کی تعریف کی 2 باتیں یہاں سے آپ نے نوٹ کرنی ہے، ہمیں سینڈ کرنا ہے۔ اور اس لیکچر میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے بذریعہ ٹیکسٹ میسج، واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہوم ورک آپ ہمیں ضرور سینڈ کریں تاکہ ہم آپ اس کو چیک کر کے آپ کو واپس کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔